हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा पाठ से वीडियोस लाती हूँ। तो आज की वीडियो दोस्तों विशेष है, क्योंकि ऐसे बहुत से घर है जहाँ पर लड्डू गोपाल जी को लाकर उनकी पूजा की जाती है। अधिकतर देखा जाता है दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी को लाने के बाद में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पंडित को बुलवाया जाता है, विशेष करके उनकी पूजा की जाती है, या हम स्वयं भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें घर में स्थापित करते हैं, या हम उन्हें लाकर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं और स्थापित करते हैं। आपने भी देखा होगा दोस्तों, या आपके यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आप लड्डू गोपाल जी को बस लाकर रख दिए हैं और उनकी सेवा आपने स्टार्ट कर दी है, या फिर आप कहाँ तीर्थ स्थान पर गए थे, वहाँ से आपने लड्डू गोपाल जी के विग्रह को खरीद लिया और फिर घर में लाकर उसको मंदिर में स्थापित कर दिया और आप उनकी सेवा करने लगे। यदि इस प्रकार से आप सेवा करते हैं तो आपको उनको प्रतिदिन पूजा में, उनके स्नान में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या आपको डेली जो उनकी पूजा होती है, उनका श्रृंगार होता है, वो कैसे करना है। वैसे दोस्तों, जो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या उनसे कोई रिश्ता जोड़ते हैं, उनको संबंध जोड़कर उनको घर में लाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं, तो वो विशेष करके उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें रोजाना सुलाते हैं, फिर उन्हें उठाते हैं, 3 टाइम का भोग लगाते हैं, वस्त्र धारण करवाते हैं और उनकी जो सेवा एक विशेष तरह की होती है। लेकिन यदि आपने लड्डू गोपाल जी को के विग्रह को लाकर सिर्फ घर में स्थापित कर रखा है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रखी है, किसी प्रकार से आप उनको रोज सुलाते नहीं हैं, उठाते नहीं हैं, फिर आप उनकी सेवा कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको, यदि आपके घर में गणेश जी हैं, लड्डू गोपाल जी है या और किसी प्रकार का विग्रह है यानी कि मूर्ति है, तो फिर आप उनको कैसे सेवा करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पात्र चाहिए, यानी कि एक बर्तन चाहिए जिसमें आप उनको स्नान कराएंगे। अब आपको स्नान किससे कराना है, तो आपको यहाँ पर एक लोटा चाहिए, यानी कि कलश। तो आप यहाँ पर जो है स्टील का कलश ले सकते हैं, पीतल का या तांबे का। अधिकतर देखा जाता है दोस्तों, सभी घरों में तांबे के कलश विशेष कर होते हैं। तो उसमें एक आप जल भरें। जल आप हमेशा शुद्ध भरें, यानी कि आपको पूजा का जल अलग से रखना है। जो आप रसोई में पानी का प्रयोग करते हैं वो नहीं, आपको थोड़ा सा पानी जो है पूजा के लिए अलग से भर के रखना है। तो आप उसमें से जल लें। अब आप वो जो भी विग्रह हैं उस पात्र में रख के उनको स्नान कराइए। ये हो गया आपका रोज का स्नान। स्नान कराने के बाद में आप जो है एक कॉटन का कपड़ा है या पूजा के लिए रुमाल है, वो एक अलग से रखें, जिससे कि आप रोज जब लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे या विग्रहों को नहलाएंगे तो आपको उनको क्लीन करने के लिए चाहिए। अब आता है यहाँ पर अब लड्डू गोपाल जी की पोशाक। तो आपको प्रतिदिन उनको पोशाक पहनाना है, तो आप अपने हाथ से स्टिच कर सकते हैं और फिर पहना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी आती है दोस्तों। आप किसी भी प्रकार की जो पोशाक है वो लाकर आप पहना सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लड्डू गोपाल जी को हाथ में कड़े पहनाना ज़रूरी है, तो मार्केट में कड़े भी मिल जाते हैं, तो आप लाकर लड्डू गोपाल जी के हाथों में कड़े पहना दीजिए। एक सुंदर सी जो मोतियों की माला मार्केट में मिलती है, जो 10 या 20, 15, 20 रुपए की आती हैं दोस्तों, और इससे भी अच्छी आती हैं। पर जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, बस लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही ला के रखे हैं और उनकी प्रेम से सेवा करना चाहते हैं, तो वो प्रतिदिन इस प्रकार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर उनको एक सुंदर सी माला धारण करवा दीजिए। अगर आपके पास में उनके हेयर है तो हेयर धारण करवाइए, पगड़ी लगाइए उन्हें। अब आता है यहाँ पर दोस्तों, आप उनको तिलक काहे का लगाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हरि विष्णु का ही अवतार है, जिसकी हम बाल रूप में सेवा करते हैं। तो विष्णु भगवान को चंदन अति प्रिय होता है, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को भी आप चंदन लगाइए। आप कहीं पर भी जाते हैं तीर्थ स्थल पर, तो वहाँ से चंदन आप लेके आए। चंदन कई प्रकार के आते हैं, तो आप यहाँ पर केसर चंदन का उपयोग कर सकते हैं या गोपी चंदन का। उस चंदन को आप प्रतिदिन आप जो है छोटा सा एक बर्तन ले लीजिए, एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा उसको घोल लीजिए और आप फिर उनको तिलक लगाएं। यदि आपके पास में चंदन की लकड़ी है और एक जो पत्थर आता है दोस्तों चंदन को घिसने वाला, उसके ऊपर आप डेली चंदन को घिस कर भी तिलक लगा सकते हैं।
और नहीं तो रेडीमेड आप तिलक लगाइए। तो इस तरह से आपकी जो है डेली पूजा हो गई है। अब यहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी की आरती उतारें, क्योंकि आप जब पूजा करेंगे अपने घर में तो दीपक आप लगाएंगे, तो इस प्रकार आप दीपक लगाइए। और यहाँ पर आप जो है घी का दीपक लगाइए। तो जो घी की जो घी रहता है दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी बाती आती हैं मार्केट से कॉटन की, वो लाकर उस घी के अंदर आप डुबो लीजिए। सारी जो बाती भीग जाएगी, फिर आप उसको एक डब्बी में भरकर रख दीजिए और रोज़ आप जो है उस दीपक को एक बत्ती रोज़ लगाइए और उनकी आरती करें। इसके बाद में आप भोग आप रोज़ काय का लगाना है आपको। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब आप रोज़ भोग किस चीज़ का लगाएंगे, तो आप थोड़ी सी मिश्री ले आइए बाजार से और उसको एक बॉक्स में भरकर स्टोर रख दीजिए, मंदिर में रहने दीजिए। बस उसमें से 2-4 दाने आप निकाल कर कटोरी में रख दीजिए, उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए और ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। तो रोज़ इस प्रकार का आप भोग लगा सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों हम जैसे मार्केट से फल भी लेके आते हैं कभी कभी, या हमारे जब उपवास रहते हैं या कुछ त्यौहार रहते हैं, तो उस त्यौहार पर, फेस्टिवल पर आप इन प्रकार का भोग लगा सकते हैं। ये जो सेवा है, ये जो पूजा है दोस्तों, वो उन लोगों के लिए है जो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करे हैं, जिन्होंने उनसे कोई संबंध नहीं जोड़ा है। वो जैसे विग्रह को ला के रख दिए और रोज़ पूजा कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार भी सेवा कर सकते हैं। सेवा करने के बाद में ऑटोमेटिक ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उनमें ऑटोमेटिक जो है तेज आने लगता है। फिर आपको किसी भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभु जब आप उनकी सेवा करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो विग्रह है, आपकी जो मूर्ति है, उसमें अलग से ही जो तेज आने लगता है। तो ये आपके भाव और आपकी पूजा होती है। तो इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। और धूप बत्ती का आप प्रयोग करें, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। जो आप यहाँ पर धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी जो पूजा थी दोस्तों, जो अधिकतर घरों में की जाती है, तो इस प्रकार भी आप पूजा कर सकते हैं। और जो कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करे हैं, बेटे के रूप में उन्हें रखे हैं, उनकी तो सेवा है वो काफ़ी बड़ी होती है। जैसे एक बालक की सेवा होती है, सुलाना, उठाना, खाना, नहलाना, उन्हें श्रृंगार करना। तो अगर आप इस प्रकार की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये सिंपल सी सेवा भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी को अपने प्रतिदिन जो आपकी डेली पूजा है उसमें यूज़ करेंगे। तो अगर मेरी जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ आप अपने फैमिली और फ्रेंड के संग शेयर ज़रूर करेगा, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।